हेलो दोस्तों, मैं योगेश एसएमसी आईसीटी सीआरटी एंड ऑर्डर फ्लो ट्रेडर। फ्रेंड्स, हमने आईसीटी की जो सीरीज है उसे शूट करना स्टार्ट किया है और आज आईसीटी सीरीज का हमारा पहला लेक्चर है जिसे हम कहेंगे जुड़ा स्विंग। देखो, आईसीटी क्या है? एक टाइम थ्योरी, ठीक है। और अगर आप टाइम थ्योरी के सिस्टम को समझ लेते हो तो स्ट्रक्चर के साथ आप इजीली अलाइन कर सकते हो। आईसीटी सिंपल वे में ट्रेड कैसे किए जाते ये सिखाता है। और दोस्तों, ये जो आईसीटी की जो सीरीज है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। जो भी मैंने आपको एसएमसी की सीरीज सिखाई है उसके साथ आईसीटी को कैसे अलाइन किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जुड़ा स्विंग एग्जैक्टली क्या होता है? एक फेक मूवमेंट होती है। आपने एमडी सुना होगा, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक जो सेशन होता है ना, उस सेशन को एक रियल मूवमेंट करनी होती है। जैसे एशिया हो, लंदन हो या न्यूयॉर्क हो, इनमें बाइंग आती है या सेलिंग आती है। उससे पहले मार्केट मेकर को जो भी ऑर्डर फिल करने होते, ऑर्डर फिल करने के लिए मार्केट मेकर क्या करते हैं? एक फेक मूवमेंट क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आती है और फिर एक रियल मूवमेंट आती है। आपको सेशन के हर एक ट्रेड को पकड़ना है तो आपको जुड़ा स्विंग सीखना चाहिए। डेली की जो कैंडल बनती है ना, बुलिश और बेरिश, इसको भी आप समझ सकते हो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आपको जुड़ा स्विंग समझ आता है। तो जुड़ा स्विंग क्या है? एक फेक मूवमेंट रियल मूवमेंट आने से पहले जो भी स्विंग क्रिएट होता है उसे हम जुड़ा स्विंग कहते हैं। चलो दोस्तों, मैं आपको सिंपल वे में सिखाऊंगा कि जुड़ा स्विंग क्या होता है, उसे किस तरह से मार्क करना है और जो फर्स्ट प्रेजेंट ऑर्डर ब्लॉक एफईजी हो वहां से हमें किस तरह से बाइंग और सेलिंग करनी है। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे आईसीटी जुड़ा स्विंग प्रोफाइल, ठीक है। आईसीटी के अंदर जुड़ा स्विंग करके एक थ्योरी है। अब इस थ्योरी का यूज करके आप क्या कर सकते हो? अब सबसे पहले डेली की कैंडल जो बनती है ना, उसे क्रिएट होने से पहले ही फाइंड कर सकते हो कि आज की डेली की कैंडल बुलिश होगी या बेरिश होगी। और उस कैंडल में आप बॉटम या टॉप से बाय कर सकते हो, टॉप से सेल कर सकते हो। तो जुड़ा स्विंग का जो बेनिफिट है सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आता है। फिर उसके बाद सेशन, एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में कौन से डायरेक्शन में बड़ा मूव आएगा वो भी आप जुड़ा स्विंग से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फिर सेशन के बाद आती है हमारी वीकली कैंडल। वीकली कैंडल जो क्रिएट होती है ना, 5 दिन का मार्केट और एक वीकली कैंडल क्रिएट होती है 5 दिन के मार्केट को मिला के। तो वीकली कैंडल को भी आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस बार वीकली कैंडल बुलिश बनेगी या बेरिश बनेगी। कैसे? जुड़ा स्विंग के मदद से, ठीक है। फिर इसके बाद आती है मंथली कैंडल। मंथली कैंडल पूरा मंथ मार्केट में बाइंग आएगी या पूरा मंथ मार्केट में सेलिंग आएगी, ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो जुड़ा स्विंग के बेस पे। तो देखो, जुड़ा स्विंग अगर हम सीखते हैं तो हम डेली कैंडल कैसी बनेगी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सेशन कहाँ पे जाएगा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वीकली कैंडल कैसी रहेगी वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मंथली कैंडल कैसी रहेगी वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे फायदे हैं जुड़ा स्विंग के। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ जुड़ा स्विंग का। आईसीटी जुड़ा स्विंग मॉडल, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है रियल मूव पकड़ना। आईसीटी जुड़ा स्विंग मॉडल का पर्पस क्या है? रियल मूव पकड़ना। मार्केट को कहाँ जाना है, स्मार्ट मनी को, प्राइस को कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है और आने वाली जो बड़ी बाइंग सेलिंग है ना उसे पकड़ना। तो जुड़ा स्विंग के मदद से हम एक बड़ी मूवमेंट पकड़ सकते हैं मार्केट की। बायर्स बाय करते हैं, बड़ी शानदार बाइंग आती है, उस बाइंग में हम बॉटम से ट्रेड में बैठ सकते हैं। सेलर सेल करते हैं डेली। आपने सुना होगा कि आज के मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई, आज सुबह से मार्केट में सेलिंग चल रही। आप सुबह ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आज सेलिंग होने वाली, आप सुबह ही प्रेडिक्ट कर सकते हो आज बाइंग होने वाली। कैसे? जुड़ा स्विंग के मदद से। तो जुड़ा स्विंग मॉडल का पर्पस है एक रियल मूवमेंट को पकड़ना। अब जुड़ा स्विंग क्या है? एक फेक मूवमेंट होती है। सबसे पहले स्मार्ट मनी एक फेक मूवमेंट क्रिएट करते हैं, फिर मार्केट में रियल मूवमेंट आती है। देखो, मार्केट में जो ट्रेड करते हैं कमर्शियल बैंक होते हैं, हेज फंड होते हैं, ठीक है। अब बैंक्स और हेज फंड
इनको मानो बड़े ऑर्डर्स फील करने, ठीक है, बैंक्स और हेज फंड इनको बड़े बाय के ऑर्डर फील करने, सीधा मार्केट खुला और उन्होंने बाय की क्वांटिटी लगा दी और प्राइस सीधा अप साइड गई, ऐसा नहीं होता। बैंक्स और हेज फंड की क्वांटिटी हमारे जैसे एक दो लॉट की नहीं है, यहां पे ट्रिलियन यूएस डॉलर में वॉल्यूम जनरेट होता है। तो बैंक्स और हेज फंड को अगर मार्केट में उनकी क्वांटिटी फील करनी है, उनके ऑर्डर्स, उनके कॉन्ट्रैक्ट फील करने हैं, तो इनको कभी भी सीधी बाइंग नहीं मिलती, सीधी सेलिंग नहीं मिलती। इनको क्या करना पड़ता है, एक जुड़ा स्विंग क्रिएट करना पड़ता है, एक फेक मूवमेंट क्रिएट करनी पड़ती है, फिर जाके इनके जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो फील होते हैं मार्केट में। और रिटेलर्स क्या करते हैं, सबसे पहले रिटेलर को गलत साइड फंसाया जाता है। इस जुड़ा स्विंग में क्या होता है, सबसे पहले रिटेलर को एक गलत डायरेक्शन में बिठाया जाता है, गलत डायरेक्शन में बिठा के लिक्विडिटी कलेक्ट की जाती है, स्टॉप लॉसेस जो है ना उनको कलेक्ट किया जाता है, और स्टॉप लॉसेस कलेक्ट होने के बाद ही बैंक्स और हेज फंड के जो भी ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स मार्केट में फील होते हैं। अब देखो, सबसे पहले रिटेलर को एक फेक मूवमेंट में बिठाया जाएगा, फिर मार्केट लिक्विडिटी उठाएगा, और फिर उसके बाद मार्केट में आएगी डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्चुअल जो मूव है ना मार्केट का, जहां पे मार्केट को जाना है अप साइड डाउन साइड, प्राइस उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगी। मानो आज मार्केट को डाउन जाना है तो मार्केट खुलते ही डाउन नहीं जाएगा, पहले वो बाइंग दिखाएगा, रिटेलर को बाय करवाएगा, फिर लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, और फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद एक्चुअल मूव सेलिंग का स्टार्ट होगा। मानो आज स्मार्ट मनी को बड़ी बाइंग करनी, तो ये डायरेक्टली ओपन होते ही बाय नहीं करेंगे, ये सबसे पहले ओपन होने के बाद सेलिंग करेंगे, लिक्विडिटी उठाएंगे, रिटेलर को फंसाएंगे सेलिंग में, और फिर डिस्प्लेसमेंट देने के बाद एक्चुअल इनका जो इंटेंशन है बाइंग का वो उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। इसका मतलब एक रियल बाइंग आएगी। अब देखो, जुड़ा स्विंग में एक सीक्वेंस आती है दोस्तों, और सीक्वेंस क्या है, मार्केट सबसे पहले फंसाता है, मैनिपुलेशन कहा जाता है, फिर मार्केट लिक्विडिटी लेता है, क्योंकि मैनिपुलेशन के बाद ऑर्डर फिल करने होते, फेक मूवमेंट के बाद उनको ऑर्डर फिल करने होते, तो लिक्विडिटी उठाई जाती। लिक्विडिटी के बेस पे जब स्मार्ट मनी ऑर्डर फिल करती है तो मार्केट का ये बिहेवियर है कि ऑटोमेटिक मार्केट में एक डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, और डिस्प्लेसमेंट आने के बाद मार्केट करती है रिट्रेसमेंट, और इस रिट्रेसमेंट में हम बाय और सेल का ट्रेड जो है वो प्लान करते हैं, और फिर आता है एक्सपांशन। ठीक है, आपको मैनिपुलेशन पता चला तो आप फंसोगे नहीं, आपने लिक्विडिटी का वेट किया तो रियल इंटेंशन आपको पता चलेगा, आप डिस्प्लेसमेंट के लिए रुके तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ जाएगा और लो प्रोबेबिलिटी कि अब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। डिस्प्लेसमेंट के बाद आपने रिट्रेसमेंट का वेट किया तो आपने पूरे पेशेंस रखे, और पेशेंस के बाद जो आपको एंट्री मिली वो एंट्री आपको देगी एक्सपांशन, वन साइड मूवमेंट। अब दोस्तों, ये जो जुड़ा स्विंग जो क्रिएट होता है ना, इसके बहुत सारे अलग अलग से मॉडल है। जुड़ा स्विंग में एक डेली का जुड़ा आता है, एक डेली का जुड़ा स्विंग मॉडल है, फिर जुड़ा स्विंग में एक वीकली का जुड़ा आता है, ये वीकली का मॉडल है, फिर जुड़ा स्विंग में सेशन जुड़ा स्विंग आता है, ये तीसरा मॉडल है। मुझे आज के लेक्चर में सबसे पहले आपको डेली का जुड़ा स्विंग सिखाना है, फिर मैं वीकली का सिखाऊंगा अगले सेशन में, उसके बाद मैं आपको सेशन जुड़ा स्विंग सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जस्ट आईसीटी के लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है दोस्तों, और अब मैं यहां से आगे एक एक जो मॉडल है ना, एक एक मॉडल में यहां से आगे शूट करूंगा, और हर एक मॉडल को मैं डीप में सिखाने का ट्राई करूंगा। एक जुड़ा स्विंग क्या है, फेक मूवमेंट, फिर उसके बाद मैनिपुलेशन के बाद लिक्विडिटी, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर रिट्रेसमेंट, और फिर एक्सपांशन। और जिन लोगों को ये पता चलता है ना मैनिपुलेशन हो रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, डिस्प्लेसमेंट आ रही है, अब रिट्रेसमेंट होने वाली है, रिट्रेसमेंट पे लोग बाय सेल का प्लान करते हैं, और फिर उन लोगों को एक्सपांशन इजीली मिल जाता है। मैनिपुलेशन में ट्रेड करोगे फंसोगे, लिक्विडिटी जब प्राइस कलेक्ट कर रही तब ट्रेड करोगे फंसोगे, डिस्प्लेसमेंट आ रही है आप उससे पहले ही ट्रेड में हो तो आप फंसोगे, बट रिट्रेसमेंट पे आप प्लान करोगे तो दोस्तों आपके पास स्टॉप लॉस छोटा होगा, और सेकंड अनदर थिंग कि एक्सपांशन आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आपने एक दो तीन चीजों तक मार्केट का वेट किया, आपने मैनिपुलेशन होने दिया, लिक्विडिटी उठाने दी, डिस्प्लेसमेंट होने दिया, देन रिट्रेसमेंट को आपने एंट्री किया और एक्सपांशन आपको इजीली मिला। जुड़ा स्विंग के मॉडल्स, सेशन जुड़ा है, डेली का जुड़ा है और वीकली का जुड़ा है। ठीक है, हमें तीनों भी समझने। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, आईसीटी जुड़ा स्विंग में हम डेली का जो जुड़ा है ना इसे समझेंगे।
ठीक है। अब जब हम डेली के जुड़ा को देख रहे, ठीक है, जुड़ा स्विंग को हम देख रहे, तो मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी ग्रैब, डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, इन चीजों को हम एक साथ पकड़ेंगे। ठीक है, मैं जस्ट क्या करता हूं, इन चीजों को कॉपी कर लेता हूं कि मैं ये जो सीक्वेंस है ना, मैं आपको सीक्वेंस बताऊं, सीक्वेंस के साथ मैं आपको सिखाऊं। ठीक है, चलो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं डेली जुड़ा के ऊपर। मुझे आपको सिखाना है वनडे की टाइम फ्रेम की जो कैंडल होती है वो किस तरह से क्रिएट होती है, और इस वनडे की जो कैंडल है इसके अंदर किस तरह से जुड़ा स्विंग क्रिएट होता है, और आपको किस तरह से लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कौन सी चीज है, ये है वो चीज जो मुझे आपको यहाँ पे पेस्ट करके बतानी है। ठीक है, डेली का जुड़ा समझना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। ये आज की वनडे की टाइम फ्रेम की कैंडल का जुड़ा हमें सीखना है, इसमें ये सीक्वेंस आएगी। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बुलिश कैंडल से। मानो आज स्मार्ट मनी को बड़ी बाइंग करनी है। ठीक है, हम पकड़ते हैं आज 1 तारीख है, अगस्त की 1 तारीख है, और अगस्त के 1 तारीख को स्मार्ट मनी को एक बड़ी बाइंग करनी इस तरह से कुछ। ठीक है, स्मार्ट मनी को क्या करनी है, एक बड़ी बाइंग करनी है। एक मार्केट में बड़ी रैली आने वाली है 1 तारीख के दिन में। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 तारीख के दिन मार्केट में बड़ी बाइंग आने वाली, ये जो बाइंग है ये बाइंग रैंडम होगी। 1 तारीख, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल है वनडे के टाइम फ्रेम की। ठीक है, और इस वनडे के टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी बाइंग आने वाली, क्या ये बाइंग डायरेक्टली रैंडमली आएगी? बिल्कुल भी नहीं। एक एल्गोरिदम है, अगर आज बड़ी बुलिश कैंडल क्रिएट करनी है स्मार्ट मनी को, तो उनको क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन। सबसे पहले स्मार्ट मनी को करना पड़ेगा मैनिपुलेशन, फिर लिक्विडिटी ग्रैब, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर रिट्रेसमेंट, और फिर एक्सपेंशन, तब जाके बनेगी ये डेली की कैंडल। दोस्तों मैनिपुलेशन को हम समझते हैं। ठीक है, जब भी डेली की कैंडल मार्केट ओपन होता है, ठीक है, अब देखो अर्ली मॉर्निंग 2:30 के बाद जो मार्केट क्लोज होता है, और 3:30 के बाद जो मार्केट खुलता है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग 3:30 के नियर जो भी मार्केट खुलता है, सिडनी सेशन के नियर से जो मार्केट चालू होता है, क्या मार्केट में सीधा बाइंग और सेलिंग आ जाती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर स्मार्ट मनी को बाइंग करनी है तो स्मार्ट मनी किस तरह से डील करती है, पहले मार्केट ओपन होगा। मानो दोस्तों यहाँ पे मार्केट खुल चुका है, ठीक है, इस जगह पे मार्केट जस्ट ओपन हुआ। अब ये ओपन होने के बाद क्या करेंगे, मैनिपुलेशन। इन्हें बाइंग करनी है ना, तो ये 1 तारीख 1 अगस्त को बाइंग करनी है, तो सबसे पहले 1 अगस्त को मार्केट खुलने के बाद ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाएंगे। ओके, 1 अगस्त को मार्केट खुला। अब खुलने के बाद इन्होंने क्या किया, पहले छोटे टाइम फ्रेम में इन्होंने सेलिंग स्टार्ट की। ओके, अब ये खुलने के बाद जो सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, इसमें बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं, सेल के पोजीशन ओपन करते हैं। बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं, मार्केट खुला, एशियन सेशन चालू हो गया और मार्केट में सेलिंग चल रही है, ये छोटा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखते हैं बॉस वगैरह, और ये लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। स्मार्ट मनी इनको सेलर बनने देती है। ठीक है, स्मार्ट मनी इनको सेल करने देती है, इनको सेलर बनने देती है, बिकॉज अगर यहां से सेलर आएंगे तो नीचे की रेंज पे स्मार्ट मनी बहुत सारी क्वांटिटी लिमिट पे लगाएगी बाइंग की। अगर सेलर आएंगे मार्केट खुलने के बाद, तो स्मार्ट मनी नीचे की साइड पे क्या करेगी, बहुत सारी पहले ही बाइंग की लिमिट लगा के रखेगी। इस तरह से बाय के लिमिट ऑर्डर मार्केट में लग चुके हैं। मार्केट खुलते ही मार्केट में सबसे पहले प्रेशर दिखा सेलिंग का, बहुत सारे लोग सेल करने लगे, प्राइस नीचे जाने लगी, और नीचे स्मार्ट मनी ने लगा के रखी है एक लिमिट ऑर्डर बाय की, बहुत सारे बाय के लिमिट ऑर्डर। अब प्राइस नीचे आती है, और जैसे ही प्राइस नीचे आ जाती है, बाय के लिमिट्स ऑर्डर स्लोली फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने मैनिपुलेशन किया, मैनिपुलेशन के बाद इन्होंने कुछ हद तक बाय के जो ऑर्डर से नीचे फिल कर लिए,
फिर ये क्या करते हैं, पिछला जो मार्केट है ना उस मार्केट की लिक्विडिटी उठाते और प्राइस को नीचे लेके जाएंगे, लिक्विडिटी उठाएंगे। अब पिछले जो बायर से जिन्होंने बाय किया था उनके स्टॉप लॉस हंट करवाते हैं, उन बायर को ये लोग सेलर बनवाते हैं और जैसे वो बायर सेलर बनते हैं उनके अगेंस्ट स्मार्ट मनी, बैंक्स, हेज फंड स्लोली बाय के ऑर्डर लगवाते। मानो आपको बाय करना है तो सामने सेलर चाहिए और यहाँ पे स्मार्ट मनी को डेली की कैंडल बुलिश बनवानी है तो स्मार्ट मनी को बाय करना है। तो स्मार्ट मनी सबसे पहले क्या करेगी, जिन्होंने बाय किया उनको सेलर बनवाएगी और उनको सेलर बना के स्मार्ट मनी खुद उनके सामने बाय करेगी। सुबह मार्केट ओपन होते ही सेल के लिए लोगों को मजबूर करेगी और स्मार्ट मनी नीचे खुद बाय की लिमिट लगा के बैठेगी। अब जैसे ही प्राइस नीचे आती लिक्विडिटी के साथ बाय के ऑर्डर फिल हो जाते तो प्राइस ऐसे ऊपर की साइड में आती है और जो मार्केट ओपन होने के बाद नीचे गया था ना, इस वाले ओपन रेंज को, मार्केट ओपन हुआ नीचे की साइड गया बराबर, यहां पे क्या हुआ दोस्तों, मार्केट की ओपनिंग हुई और ओपन होने के बाद प्राइस नीचे गई थी, ओपनिंग रेंज के नीचे प्राइस गई थी। अब प्राइस नीचे जाने के बाद इतना तो मार्केट ने मैनिपुलेशन कर दिया, नीचे लिक्विडिटी के साथ ऑर्डर भी उठा ले और ऑर्डर उठाने के बाद जैसे ही बायर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके ऑर्डर फिल हो जाते हैं तो प्राइस में बाय का प्रेशर क्रिएट होता है और प्राइस उस प्रेशर के वजह से सीधा अप आती है। और अप आने के बाद प्राइस क्या करती है, जहां पे प्राइस ओपन हुई नीचे गई, बाय के ऑर्डर लाने के बाद प्राइस उस ओपनिंग रेंज को इजीली क्या करती है, ब्रेक करती है। अब जैसे ही प्राइस ने ओपनिंग रेंज को ब्रेक किया दोस्तों, यहां पे 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट इन टाइम फ्रेम में क्रिएट होता है जुड़ा स्विंग। मार्केट मेकर ने सबसे पहले मार्केट ओपन होने के बाद क्या किया, सेल किया। ओके, इस सेलिंग को कहा जाता है मैनिपुलेशन। फिर मार्केट मेकर ने नीचे लिक्विडिटी के साथ बाय के ऑर्डर फिल किए, इसे कहा जाता है लिक्विडिटी ग्रैब। और फिर बाय के ऑर्डर फिल होने के बाद ऑटोमेटिक प्राइस ऊपर आ गई और ओपनिंग रेंज मार्केट ने ब्रेक की, इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों 3 चीजें यहां पे क्रिएट हुई, मैनिपुलेशन हुआ, ठीक है, 3 चीजें यहां पे दोस्तों क्रिएट हुई। सबसे पहले मैनिपुलेशन हुआ ये वाला, फिर आई लिक्विडिटी, नीचे की साइड लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली, फिर आती डिस्प्लेसमेंट भी हो गई। दोस्तों मार्केट ने यहां पे मैनिपुलेशन करवाया, ठीक है, ये जगह पे मैनिपुलेशन करवाया। फिर मार्केट ने नीचे क्या किया दोस्तों, लिक्विडिटी के साथ डील की, यहां पे हो गई लिक्विडिटी डील। फिर दोस्तों लिक्विडिटी डील के बाद प्राइस ऊपर आती है, ओपनिंग रेंज को ब्रेक करती है, तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों, यहां पे हो गई डिस्प्लेसमेंट। एक मैनिपुलेशन, फिर लिक्विडिटी के साथ डील, फिर ओपनिंग रेंज को ब्रेक किया और डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में ये होता है तो हमें पता चलता है नीचे बना एक फेक स्विंग। कैसे, प्राइस को नीचे भेजा, फेक मूवमेंट करवाई, फिर लिक्विडिटी के साथ ऑर्डर उठा के प्राइस को ऊपर लाया, तो मार्केट मेकर ने एक यू टर्न लिया। यू टर्न क्यों लिया, जब इन्होंने पहले सेल किया अब यू टर्न क्यों लिया, क्योंकि इन्हें सेलिंग करनी ही नहीं थी, इन्हें करनी थी बाइंग, बट बाय के ऑर्डर डायरेक्टली फिल नहीं हो गए और ऐसी बुलिश कैंडल नहीं बनेगी सीधा, तो इन्हें मैनिपुलेशन करना पड़ा, लिक्विडिटी ग्रैब करनी पड़ी, डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी, और ये आया मैनिपुलेशन, ये आई लिक्विडिटी और ये आ गई दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। अब आती है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के अंदर हमें क्या करना होता है, रिट्रेसमेंट के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ऑर्डर ब्लॉक में ब्रेकर आता है, मिटिगेशन आता है, रिजेक्शन आता है, रिक्लेम आता है, ठीक है, आप कौन सा भी एक ऑर्डर ब्लॉक देख लो, साथ में आप देख लो एफवीजी, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है, फुटप्रिंट देखनी है, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी कुछ भी हो, आपको चाहिए एक फुटप्रिंट। अब ये फुटप्रिंट कैसी चाहिए, जो फुटप्रिंट आपको बाय की अपॉर्चुनिटी दे। इसका मतलब स्मार्ट मनी ने उस फुटप्रिंट को बाय के पर्पस से ओपन किया है। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो आएगी ना, इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट मेकर के पास रहेगा
ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है, रिट्रेसमेंट। हमें ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी ढूंढना है। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी ढूंढने के बाद हम वहां से बाय का प्लान करेंगे, स्विंग लो के बिलो हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे और यहां से हम 1S3 1S4 का एक आरआर पकड़ेंगे। आरआर कहां तक लेना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए आपको डीलर रेंज की जो सीक्वेंस है उसे यूज करना पड़ेगा। मानो इस टाइप से फेक मूवमेंट बनती है ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से इतना लो से लेके हाई तक फिब को मार्क करना है और एफएक्स डीलिंग की इस फिबोनाची को यूज करना है। इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग देख लो, ठीक है। इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग ये है 0 माइनस 0.68 माइनस 0.27 देन -1 माइनस 1.62 -2 आणि 1, ठीक है, और 1। इस टाइप की सेटिंग है, बस इसे आपको सीखना है। सेटिंग को जो सेटिंग है, सेटिंग को जस्ट फिबोनाची में डालो। अब देखो मुझे क्या करना है, जैसे ही जुड़ा स्विंग क्रिएट होता है, यहां पे जुड़ा स्विंग बना, मुझे एक चीज पता चली कि भाई ऑर्डर ब्लॉक से मुझे बाय करना है, लो के नीचे मुझे स्टॉप लॉस रखना है, मुझे टारगेट कहां तक लेना है वो समझो। स्मार्ट मनी ने प्राइस को ओपन किया, यहां तक फेक मूवमेंट की, फिर बाइंग लाई, बराबर। इस फेक मूवमेंट के लो से लेके हाई तक मुझे फिबोनाची को प्लॉट करना है। फिर ऊपर के साइड में दोस्तों ये आएगा -2 का लेवल, इस जगह तक हमें लेना होता है हमारा टारगेट। फिर -2 से आप सेलिंग की भी एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। सेलिंग कब करनी यहां से मैं वो अगले सेशन में आपको बताऊंगा, जो अगला लेक्चर रहेगा वहां पे मैं बताऊंगा। अगर यहाँ पे सेशन की जुड़ा स्विंग क्रिएट होता है तो सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, उस जगह से सेलिंग का प्लान करते हैं। बट देखो फिलहाल वनडे की टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं मैनिपुलेशन हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, डिस्प्लेसमेंट आई और फिर हमें क्या करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। ये प्राइस आ गई रिट्रेसमेंट पे, हमने यहां से उठाई हमारी एंट्री और फिर आता है मार्केट में एक्सपांशन। रिट्रेसमेंट के बाद होती है एक्सपांशन और ये रही आपकी ट्रेड। अब देखो दोस्तों, जब ऐसे मार्केट में क्रिएट हो जाता है सीक्वेंस, ये थ्योरी, तो डेली की कैंडल कैसे बनती है। प्राइस यहाँ पे डेली में ओपन हुई, प्राइस इतना नीचे गई डेली की कैंडल, ठीक है। डेली कैंडल जब नीचे गई तब मार्केट ऐसा दिख रहा था। फिर यहां से बायर्स आ गए, स्लोली स्लोली प्राइस यहां तक आ गई। फिर यहां से क्या हो गया, बायर्स ने बाय किया, प्राइस को ऐसे ऊपर लेके गए। फिर ऊपर जाके डेली की कैंडल मानो क्लोज हो गई। फिर इस कैंडल के अंदर ऐसे बनता है नीचे के साइड पे बड़ा विक, और हम कहते हैं ना कि यार आज की डेली कैंडल तुमने देखी क्या, कितनी बड़ी कैंडल बनी, हम बाय कर सकते थे क्या। यस, आप बाय कर सकते थे, बिकॉज कौन सी भी डेली की कैंडल अगर क्रिएट होती है तो सबसे पहले उस कैंडल का लो सेट होता है, और जो लो सेट होता है ना, तो उसके लिए मार्केट को एक जुड़ा स्विंग क्रिएट करना पड़ता ही पड़ता है। तो नेसेसरी है यहां पे जुड़ा स्विंग क्रिएट ही होगा। मार्केट को अगर ऐसी बुलिश कैंडल बनवानी है तो इनको जुड़ा स्विंग क्रिएट करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से बाइंग के लिए जुड़ा स्विंग देखा जाता है और इस तरह से हम क्या करते हैं, जुड़ा स्विंग को ट्रेड करते हैं। दोस्तों मैं जब चार्ट पे आपको 4 से 5 बाइंग के डेली कैंडल के एग्जांपल दिखाऊंगा, जुड़ा स्विंग दिखाऊंगा, मैं श्योर बताता हूं आपको ये चीज पता चलेगी, ठीक है। और अगर इसको और डिटेल में सीखना है ना, इसका अगर आपको मानो कुछ अल्गोरिथमिक सिस्टमैटिक कुछ आपको मॉडल बनाने हैं तो मैं वो भी हेल्प करूंगा। मोस्टली मैं जो भी बैचेस होती है ना, उन बैचेस के अंदर एक से एक बढ़कर चीजें सिखाता हूँ, और जो भी सेशंस होते हैं वो मराठी हिंदी दोनों भी लैंग्वेज में होते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको एक बुलिश जुड़ा स्विंग बता दिया, अब मैं आपको एक बेरिश जुड़ा स्विंग किस तरह से क्रिएट होता है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। बुलिश का जो एग्जांपल है दोस्तों वो तो खत्म हो गया, मैंने जो बुलिश जुड़ा स्विंग क्या है वो आपको बताया, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। स्मार्ट मनी ओपन होते ही बाय कर सकती थी, बट स्मार्ट मनी को पता है ओपन होते ही अगर हम करोड़ ऑर्डर्स मार्केट में लगाते हैं तो फील होने के लिए, सामने डिलीवरी कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, ऑर्डर्स चाहिए। मानो आप स्मार्ट मनी हो, ठीक है, और आपने प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे 1000 करोड़ के बाय ऑर्डर प्लेस कर दिए। आपके 1000 करोड़ के बाय ऑर्डर कब फील होंगे, जब सामने 1000 करोड़ के सेल ऑर्डर रहेंगे। अब स्मार्ट मनी को पता है इतने ऑर्डर्स इमीडिएटली नहीं मिलेंगे फील होने के लिए, तो स्मार्ट मनी क्या करती है, यहां पे खुलने के बाद मार्केट यहां से बाय करने से अच्छा यहां पे बाय के लिमिट लगा के रखती है, और इतना जो मूवमेंट है ना सेलर को सेल करने देती है, सेल ऑर्डर आने देती है।
फिर कुछ सेल ऑर्डर यहाँ आते, पिछली लिक्विडिटी उठा के कुछ ऑर्डर से यहाँ फिल किए जाते और फिर इनकी बाइंग कंप्लीट होने के बाद ओपनिंग रेंज ये लोग ब्रेक करते। तो बहुत सिंपल मॉडल है, ठीक है, बहुत सिंपल है ये मॉडल, डिफिकल्ट नहीं, चीजों को आपको समझना है कि डायरेक्टली ऐसे प्राइस ऊपर नहीं जा सकती, इसीलिए प्राइस ऐसे ऊपर आती है और इस यू टर्न को ही कहा जाता है एक जुड़ा स्विंग मॉडल। ठीक है दोस्तों, चलो हम मिलते हैं अब बेरिश कैंडल के लिए। देखो हमने बुलिश को समझ लिया, अब हम बेरिश को देखते हैं। वन डे की बेरिश कैंडल क्रिएट करनी है तो जुड़ा स्विंग होगा, लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान होगी, सीक्वेंस क्या है, मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी ग्रैब, डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। दोस्तों हम मैनिपुलेशन से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, बेरिश कैंडल है, हम मैनिपुलेशन से स्टार्टिंग करेंगे। आज के 1 तारीख को स्मार्ट मनी को ना इस तरीके से एक बेरिश कैंडल बनवानी है। आज के दिन स्मार्ट मनी को एक बेरिश कैंडल बनवानी है। अब ये डेली की कैंडल हमें 2 तारीख को दिखती है कि यार कल के दिन तो बहुत बड़ी सेलिंग हुई। आप कल के दिन के सेलिंग को पकड़ सकते थे अगर आपके पास जुड़ा स्विंग का नॉलेज हो। बहुत सारे लोगों ने देखा है, मैं सुबह 4:30 बजे से ही ट्रेड देना चालू हो जाता हूं क्योंकि जुड़ा स्विंग से ही मेरी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखो स्मार्ट मनी को बेरिश कैंडल बनवानी है, ठीक है, और आप मानो इस जगह पे मार्केट ओपन हो गया, इस जगह पे मार्केट ओपन हो गया। अब स्मार्ट मनी डायरेक्टली इस जगह पे ऑर्डर नहीं प्लेस करेगी। स्मार्ट मनी को पता है मार्केट यहां पे ओपन हुआ है, आज उनको सेलिंग करनी है। ये लोग क्या करेंगे मालूम है, सबसे पहले ऊपर यहां पे मार्केट ओपन हुआ है ना, ये लोग क्या करेंगे, ऊपर लगा के रखेंगे उनके सेल लिमिट ऑर्डर के कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बड़ी बहुत सारी क्वांटिटी के सेल ऑर्डर, 1-2 नहीं, यहां पे ट्रिलियन $US में मार्केट मेकर क्या करते हैं, सेल लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो मैं ना कुछ इस तरह से 1-2 लेयर लगा देता हूं। अब ये आपको पता चलने के लिए कि यहां पे स्मार्ट मनी ने मानो सेल के लिमिट ऑर्डर लगा दे। अब सेल के लिमिट ऑर्डर कैसे ट्रिगर होते हैं, जब प्राइस यहां तक जाती है, बायर्स आते हैं, तब ये सेल लिमिट ऑर्डर फिल होते हैं। ठीक है, जब स्मार्ट मनी ने सेल के लिमिट ऑर्डर यहां पे लगा दे, मार्केट यहां पे ओपन हो गया। स्मार्ट मनी को आज बनवानी है बेरिश कैंडल। सबसे पहले स्मार्ट मनी मार्केट ओपन होने के बाद मैनिपुलेशन करेगी। इसका मतलब स्मार्ट मनी सुबह मार्केट खुलने के बाद है ना, कुछ इस तरह से मार्केट को ऊपर बेचेगी। ऊपर भेजा, अब ये जो प्राइस ऊपर गई है, इसके अंदर कौन है, बायर्स है। ये बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, इनके वजह से सेल लिमिट ऑर्डर के कॉन्ट्रैक्ट, सेल लिमिट ऑर्डर के कॉन्ट्रैक्ट, सेल लिमिट ऑर्डर के कॉन्ट्रैक्ट फिल होते, बायर के वजह से सेल के ऑर्डर फिल होते। अब इनको और ऑर्डर्स फिल करवाने हैं, ये क्या करते हैं, पीछे की लिक्विडिटी देखते हैं, पीछे की लिक्विडिटी को भी ये कलेक्ट करते हैं और लिक्विडिटी के बेस पे मार्केट, जो मार्केट ऑर्डर टाइप होता है ना, मार्केट ऑर्डर टाइप पे ये क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब मार्केट ऑर्डर टाइप पे इन्होंने सेल किया, ठीक है, बहुत बड़ी सेल की क्वांटिटी आ गई। अब आती है डिस्प्लेसमेंट। सेल के ऑर्डर फिल होने के बाद ये प्राइस स्लोली डाउन साइड में मूव करना स्टार्ट करती है दोस्तों, और डाउन साइड में मूव करके प्राइस क्या करती है, जो ओपनिंग रेंज थी ना, उस ओपनिंग रेंज को ब्रेक करती है। मार्केट ने यहां पे ब्रेक की दोस्तों ओपन रेंज, तो ओपन रेंज ब्रेक की, ऊपर जितनी मार्केट गया, जितना पोर्शन ऊपर मार्केट का गया है ना, इतना, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैनिपुलेशन। फिर मैनिपुलेशन के बाद ये क्या करते हैं, जहां पे इनका हाई बनता है ना, यहां पे पिछली ये उठाते हैं कुछ लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी पे ये करते हैं और ऑर्डर्स फिल। मैनिपुलेशन हुआ, लिक्विडिटी उठाई इन्होंने, रियल इंटेंशन के साथ इनको जो आज करना था वो ऑर्डर्स इन्होंने यहां पे सेल के उठा लिए। अब सेल के ऑर्डर फिल होने के बाद आती है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में मार्केट को करना पड़ता है ओपन रेंज को ब्रेक। जैसे कि प्राइस यहां पे ओपन हुई, अप गई, देन घूम के नीचे आई और ओपन रेंज को ब्रेक किया, एक यू टर्न बनाया ऐसे ऐसे बराबर,
और ये यूटर्न जो बना, ओपनिंग रेंज को जो ब्रेक किया, यहाँ पे थर्ड जो वर्क था पूरा कंप्लीट हुआ, जिसे कहा जाता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। और अब बनता है ओपनिंग रेंज ब्रेक होने के बाद यहाँ पे बेरिश जुड़ा स्विंग। और ये बेरिश जुड़ा स्विंग आपको बताता है कि आप मार्केट में सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, बट उसके लिए नीड है रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट मींस क्या, जुड़ा स्विंग बना है ना, तो अब प्राइस ऊपर आएगी और ऊपर आने के बाद बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी हमें देखना है। और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से हमें क्या करना है दोस्तों, मार्केट में सेल की एंट्री प्लान करनी है, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, और नीचे की साइड जो अब बेरिश कैंडल बनने वाली है ना, उसका एक्सपेंशन की जो राइड है ना दोस्तों, हमें इस राइड को जस्ट एंजॉय करना है। फिर मार्केट में आती है कुछ इस तरह से सेलिंग। ये इंडियन मार्केट में भी होता है, ये फॉरेक्स में भी होता है, बट फॉरेक्स में ये बहुत हद तक बेस्ट होता है, क्योंकि सेशन जुड़ा स्विंग होते हैं, डेली के जुड़ा स्विंग होते हैं, वीकली के जुड़ा स्विंग होते हैं, फिर इनको मिला के फ्रैक्टल्स आते हैं, और पूरा मंथली वीकली मार्केट का जो प्रेडिक्शन है ना, आप पहले ही कर सकते हो दोस्तों। इसे बेरिश जुड़ा स्विंग कहा जाता है और इसे बुलिश जुड़ा स्विंग कहा जाता है। बाइंग से पहले इन्होंने ऐसा यूटर्न बनवाया, ठीक है, और सेलिंग से पहले इन्होंने ऐसा यूटर्न बनवाया, ओके, और ओपनिंग रेंज को इन्होंने दोस्तों ब्रेक कर दिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टारगेट कहां तक लेना है। जैसे प्राइस यहां से यहां तक गई, फिर नीचे आई ना दोस्तों, हाई से लगाओ ओपन रेंज तक आपका फिप का टूल, और नीचे आपके पास जो जोन आ जाएगा ना, इस जोन को बस मार करके रखो एज अ टारगेट पॉइंट, ठीक है। कंटिन्यूएशन मॉडल में बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं यार आईसीटी में, जो मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा। सबसे पहले सिंपल वे में सीखो डेली का जुड़ा स्विंग। तो इस टाइप से डेली का जुड़ा स्विंग क्रिएट होता है। अब डेली की बेरिश कैंडल कैसी क्रिएट होगी, मार्केट ओपन हुआ, प्राइस पहले अप साइड में गई, फिर सेलर ने सेल किया, प्राइस ओपनिंग रेंज तक आ गई, सेलर ने सेल किया, इसकी वजह से ऊपर इतना बड़ा विक बना, ठीक है, सेलर ने सेलिंग नीचे कंटिन्यू की तो प्राइस नीचे के साइड में गई, और फिर जाके दोस्तों बना ये डेली का इस तरह से बेरिश कैंडल। लोग कहते हैं यार कल के दिन में सेलिंग हो गई, भाई आप कल के दिन ही टॉप पे पता लगा सकते थे कि आज सेलिंग होने वाली है क्या, बस जुड़ा स्विंग के हेल्प से। ये तो जस्ट बेसिक थ्योरी है जुड़ा स्विंग, ठीक है, बेसिक मॉडल है। इसका जब सेशन का आएगा ना, तो आप बोलोगे यार मैं तो हर एक सेशन को ट्रेड कर सकता हूँ छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे। वीकली का बताऊंगा तो आप बोलोगे यार मैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। तो दोस्तों जुड़ा स्विंग कुछ इस तरीके से काम करता है और बहुत पावरफुल चीज है। चलो अब मैंने चार्ट पे आपको मैंने थ्योरेटिकली बताया जुड़ा स्विंग क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको सीधा चार्ट पे लेके जाता हूँ और डेली की कैंडल लगाता हूँ एक साइड में, लोअर टाइम फ्रेम लगाता हूँ और 2-4, 5-6 एग्जाम्पल जुड़ा स्विंग के दिखा देता हूँ। दोस्तों बहुत मेहनत से मैं आपके लिए ये सीक्वेंस, ये जो थ्योरी है, लेक्चर से रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। मेरे YouTube के वीडियोस पे एड्स भी रन नहीं होती। अगर आप देखोगे ना दोस्तों, यहाँ पे कोई भी मोनेटाइजेशन मैंने ऑन करके नहीं रखा। ऑलरेडी मेरा था, चैनल मोनेटाइज था, अर्निंग भी हो रही थी, बट मैंने क्लोज कर दिया। क्यों क्लोज कर दिया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते, बीच में ऐड आ जाती, 3-3, 4-4 ऐड आ जाते, लोग बोर हो जाते, लोगों को नोट्स निकालने होते, सबके पास यूट्यूब का प्रीमियम नहीं होता। तो बस बच्चों के लिए कुछ भी आगे जाके प्रॉब्लम ना हो सीखने में, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन को ऑफ कर दिया कि यार वीडियो आ रही है ना, आप स्टार्ट से लेके एंड तक देखो। मेरी एक ही डिमांड है आपसे, वो सिंपल है दोस्तों, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर किया करो और खाली एक कमेंट करा। कमेंट करने से होता क्या है यार, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि यार ठीक है यार, कोई तो प्रशंसा कर रहा है मेरी, कोई तो मुझे बोल रहा है कि सर अच्छा है, सर बेस्ट है, हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। और जो पिछले वीडियो है उनके बारे में भी बताया करो कि पिछला लेक्चर आपने देखा, उसके बाद आपको कौन कौन से मॉडल देखने मिले, कौन कौन सी दिक्कतें आ गई, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, मैं उन चीज़ों पे स्टडी करूँगा, ठीक है। जो भी आंसर्स है मैं आपको देने का ट्राई करूंगा। मानो इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्या करते हो, कमेंट डालते हो, आप कुछ आपके क्वेश्चन है उनको ड्रॉप करते हो, तो अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसके दरम्यान मैं उन जो भी कमेंट्स है
उनको रीड करूंगा और जो भी डाउट्स है उनको भी क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, हमें सीखना है, हमें कम्युनिटी है यार। भाई यार इसको सब्सक्राइब किया तो इसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ये तो बड़ा हो जाएगा। अरे बट इसको सब्सक्राइब करने से पहले ये बंदा आपको इतना नॉलेज दे रहा है, ये तो नहीं सोच रहा है कि भाई इसने डेली कैंडल का जुड़ा सीख लिया तो ये डेली पैसा कमाएगा, ये तो मैंने तो नहीं इस टाइप से सोचा। तो यार आपकी जो भी सोच है ना बस उसे पॉजिटिव रखो, ठीक है, बाकी सब कुछ अच्छा होता है। चलो दोस्तों सीधा हम चार्ट पे मिलते हैं और जुड़ा स्विंग क्या है चार्ट पे देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हम जुड़ा स्विंग का बुलिश और बेरिश बोथ जो भी एग्जांपल है वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फोकस करेंगे 2 से 3 एग्जांपल बुलिश के, देन 2 से 3 एग्जांपल बेरिश के, किस टाइप से लाइव चार्ट पे हमें ये मार्किंग करनी होती है और किस तरह से ट्रेड उठाना होता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल देखो यहाँ पे 29 तारीख का मार्केट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, बार स्टार्ट किए। अब देखो ये जो लाइन है ना इसका इस्तेमाल करो ट्रेडिंग व्यू में। मोर सेटिंग जो है इवेंट्स में जाओ, सेशन ब्रेक्स इसे ऑन करके रखना। सेशन ब्रेक्स को ऑन करोगे तो होगा क्या, जो नेक्स्ट डे का जो सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, नेक्स्ट डे की जो कैंडल्स, ये देखो 3:30 के नियर मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे देखो 2:25 की कैंडल यानी ये 2:30 बजे के नियर क्लोज हुआ, ये 3:30 बजे के नियर ओपन हुआ। इसका मतलब क्या है कि यहां से नया दिन स्टार्ट हुआ। अब देखो स्मार्ट मनी को बाय करना हो तो डायरेक्टली डे ओपन हुआ और पहले ही जो सुबह की कैंडल है इसमें इन्होंने बाय की क्वांटिटी लगा दी और बाइंग आ गई, ऐसा नहीं होता। इन्हें सिस्टमैटिक बाय करना पड़ता है। सिस्टमैटिक कैसे, ये लोग पहले देखते हैं कि पीछे लिक्विडिटी कहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट ये लोग क्या देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, फिर ये क्या करते हैं, लिक्विडिटी की तरफ मार्केट को भेजते हैं। इसका मतलब ये सेलर को बेचते हैं, बराबर, सेलर को भेजते हैं पहले बाइंग करने से पहले, फिर नीचे बाय के लिमिट्स लगा के रखते हैं, बाय ऑर्डर उठा के मार्केट को ऊपर लाते हैं, फिर यहाँ पे ओपनिंग रेंज को ये क्या करते हैं, ओपनिंग रेंज को ब्रेक करते हैं, फिर जुड़ा स्विंग ओपन होता है और बाइंग इस तरह से आती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों हम इन चीजों को प्रैक्टिकली चार्ट पे समझते हैं। मार्केट ओपन हुआ, पहले प्राइस डाउन साइड में आ गई, फर्स्ट प्राइस डाउन साइड। अब देखो जब इतनी बड़ी कैंडल्स बनती है और पिछले दिन में भी इतनी बड़ी सेलिंग हुई, पिछला दिन देखो आप, ठीक है, ट्यूसडे का ये वाला डे देखो, यहां पे कितनी बड़ी गोल्ड में गिरावट आई थी। ठीक है, यहां पे गोल्ड की जो गिरावट है, जस्ट आप इस गिरावट को देखो, 690 पिप की इतनी बड़ी गिरावट यहां पे आई। अब अगले दिन मार्केट खुलने के बाद इतनी 5-5 मिनट की कैंडल लगा देता है बेरिश, लोगों को क्या लगेगा, सेलिंग है। आज भी सेलिंग करो और लोग सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे। स्मार्ट मनी को यही चाहिए कि आप ओपनिंग के बाद जहां प्राइस जा रही है उस डायरेक्शन में ट्रेड करो। ठीक है, और फिर स्मार्ट मनी क्या करेंगी, रिटेलर्स को बिठाएगी ट्रेड में, खुद के ऑर्डर्स फिल करके लेगी और फिर मूवमेंट्स आएगी। मार्केट ओपन हुआ, ये क्या है, ओपनिंग, देन लगाया मार्केट ने हाई, ये हो गया ओपनिंग रेंज मार्केट की। ठीक है, इसके अब हमें एक अच्छी खासी क्लोजिंग चाहिए। मैं यहां पे लिख लेता हूं दोस्तों, ओपनिंग रेंज। ठीक है, ये हो गई मार्केट की ओपनिंग रेंज। मुझे वेट करना है प्राइस मैनिपुलेशन डन करे। अब देखो दोस्तों लिक्विडिटी कहां पे है, ये है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्यों है, बिकॉज लो स्वीप करके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, तो बायर्स ने यहां पे बड़ी क्वांटिटी के मात्रा में बाय किया। साथ में 3 कैंडल का स्विंग, 3 कैंडल का स्विंग, अगेन 3 कैंडल का स्विंग, एक प्रॉपरली इंटरमीडिएट टर्म लो जो आईसीटी में मैपिंग के दौरान हम इसको सीखने वाले। तो ये अच्छी खासी मार्केट के पास है लिक्विडिटी। ठीक है, ओपनिंग के बाद प्राइस नीचे आ रही, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वेट करना है प्राइस कुछ तो करे। विदाउट लिक्विडिटी लेके प्राइस यहां पे मूव करे, लिक्विडिटी उठाई नहीं मार्केट ने, और बिना लिक्विडिटी के प्राइस ऊपर की तरफ जा रही। अब जुड़ा स्विंग क्रिएट नहीं होगा, ये फेल होगा। जुड़ा स्विंग को क्या चाहिए कि एक फेक मूवमेंट, लिक्विडेशन, फिर डिस्प्लेसमेंट। मैं वेट करूंगा प्राइस ओपनिंग रेंज के अब होगी, क्लोज हुई क्या, इसको जुड़ा बोलने के लिए प्राइस क्लोज हुई क्या, नहीं, प्राइस हाई के ऊपर गई। ठीक है, प्राइस हाई के ऊपर गई, इमीडिएटली ओपनिंग रेंज के नीचे आ गई। मुझे वेट करना है प्रॉपरली कि प्राइस क्लोजिंग दे दे मुझे। ठीक है, देन प्राइस नीचे आ गई। दोस्तों मार्केट ने यहां पे सेल साइड लिक्विडिटी कलेक्ट की। ठीक है, ये हो गए आपकी सेल साइड लिक्विडिटी। अब देखो इस लिक्विडिटी के बाद आनी चाहिए बाइंग, और इस बाइंग में ब्रेक होनी चाहिए ओपनिंग रेंज। मैं वेट करूंगा कि प्राइस
इस वाले लिक्विडिटी को कलेक्ट करके, अब देखो जहां पे इन्होंने बाय जो किया था ना, इन बायर के स्टॉप लॉसेस नीचे लगे थे, ठीक है। अब यहां पे समझना है, जिन्होंने बाय किया, ये जो बायर्स है, बायर्स ने नीचे क्या लगाए, उनके बाय के ट्रेड के लगाए नीचे स्टॉप लॉस। बायर का स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो क्या होगा, तो बायर जितनी क्वांटिटी में है उतनी क्वांटिटी में वो ऑटोमेटिकली सेलर बन जाएंगे। अगर बायर का स्टॉप लॉस हिट हुआ, जितनी क्वांटिटी में बायर है वो सब बायर्स क्या हो जाएंगे, सेलर हो जाएंगे, ठीक है। कहां पे, यहां पे जिन्होंने बाय किया, प्राइस को ऊपर पुश किया, अब मार्केट नीचे आया, इनकी लिक्विडिटी हंट की, तो बायर के स्टॉप लॉस हिट, बायर बनेंगे सेलर। स्मार्ट मनी को क्या मिलेगा, इनको सेलर बना के, बायर को सेलर बनाया, बराबर। अब ये लोग सेलर के सामने उनकी लगाएंगे बाय की ट्रेड की लिमिट। बस इन्होंने क्या किया, बाय की ट्रेड की लिमिट्स लगाई स्टॉप लॉसेस के सामने, प्लस इन्होंने फ्रेश सेलर भेजे, और जब फ्रेश सेलर भेजे तो इन्होंने यहां पे बहुत सारी बाय की क्वांटिटीज भी लिमिट पे लगाई। अब ये यहां पे ही लगी, मुझे कैसे पता भाई, मुझे वेट करना है डिस्प्लेसमेंट का। मेरे पास तीन चीजें होनी चाहिए, एक सबसे पहले मैनिपुलेशन जो प्राइस ने ओपनिंग के बाद किया, दूसरा लिक्विडिटी जो प्राइस ने उठाई, तीसरी डिस्प्लेसमेंट जो ओपनिंग रेंज के अबोव आ गई। अब दोस्तों यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे प्राइस ने मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेंट, तीन चीजें क्रिएट की। अब क्या है, रिट्रेसमेंट, प्राइस को रिट्रेस करने देना है, ठीक है, और रिट्रेसमेंट पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब देखो दोस्तों, प्राइस ऊपर चली गई, ओपनिंग रेंज के बाद मार्केट ने एक क्लीन बनाया यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहां से बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो गई, क्योंकि देखो ओपनिंग सेल साइड लिक्विडिटी के बाद हम यहां पे कैरेक्टर चेंज भी बोलते हैं। ओपनिंग रेंज ब्रेक की तो हमारे पास दो रीजन है बाय के, एक कैरेक्टर चेंज भी हुआ लिक्विडिटी के बेस पे, और दूसरा जुड़ा स्विंग भी ओपन हुआ। अब देखो ओपनिंग रेंज स्मार्ट मनी ने ब्रेक की, बराबर। अब मैं इसे ओपनिंग रेंज नहीं कहूंगा, इसे कहूंगा बुलिश जुड़ा स्विंग। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा बुलिश जुड़ा स्विंग क्रिएट हो गया, ठीक है। इस जुड़ा स्विंग को थोड़ा सा कलरफुल करते, ये हो गया यहाँ पे ओपन एक बुलिश जुड़ा स्विंग। अब मुझे क्या करना है, वेट करना है इंडूसमेंट का। ये रही इंपल्सिव मूवमेंट, करेक्शन मूवमेंट, इंपल्सिव मूवमेंट। इसका मतलब ये आपके पास आता है दोस्तों आईडीएम। अब आपको बाय करना है, राइट। बायर्स बायर्स बायर्स, इस गैप को आप एज अ एफवीजी नहीं मार्क कर सकते, ये तो एक बीसी है, बाय साइड इंबैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। बट अगर इधर देखोगे बायर सेलर बायर, सेलर सेलर बायर, तो दोस्तों यहां पे क्रिएट हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी। एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी ओपन हुआ, सेल साइड लिक्विडिटी कलेक्ट की, बाय साइड लिक्विडिटी को रन किया, इसका मतलब ये बना एक ब्रेकर। अब दोस्तों इंडूसमेंट के नीचे से मैं बाइंग का प्लान करूंगा, ब्रेकर के बिलो मेरा 70 पीप का स्टॉप लॉस डालूंगा, और मुझे जो मेरा टारगेट लेना है जुड़ा स्विंग के तौर पे, लो से लेके ओपनिंग रेंज तक मुझे जस्ट ये मार्क करना है दोस्तों। और देखो फर्स्ट जो मेरा टारगेट है ना, ये यहां तक होना चाहिए। सेकंड जो मेरा टारगेट है दोस्तों, ये यहां तक होना चाहिए। और मैं फर्स्ट 1S3 तक, मुझे क्या देखना है, 1S3 का आरआर देखना है, ठीक है। अब देखो प्राइस किस तरह से आईडीएम के पास आती है, आईडीएम को अचीव करने के बाद किस तरह से हायर हाई सेट करती है। आईडीएम अचीव हुआ, इसका मतलब बॉस का हायर हाई सेट हुआ, और ऊपर प्रॉफिट बुकिंग के लिए -0.68 है, -1 भी है, इसका मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी के अबव प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अब यहां से हम लोगों ने एंट्री प्लान की ब्रेकर से, ब्रेकर के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रखा, जुड़ा स्विंग के बेसिस पे हमने ट्रेड उठाई। दोस्तों जब आपकी एनालिसिस परफेक्ट हो, ठीक है, तो आपको इस तरह के एक्सपेंशन इजीली मिल सकते हैं। जस्ट आप देखना, -1 मार्केट ने टैप कर दिया, इसका मतलब यहां पे हमारा जो भी टारगेट है, पार्शियली जो बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है, यहां से जो ट्रेड उठाई, यहां पे कुछ क्वांटिटी हमें बुक करनी है। इस तरह से जुड़ा स्विंग के बेसिस पे करते हैं हम ट्रेड, और ये होती है जुड़ा स्विंग का एक एक्सपेंशन मूव, जो डेली मॉर्निंग में फेक मूवमेंट के साथ जुड़ा स्विंग ओपन होने के बाद हमें मिल ही जाती है दोस्तों। और एक एग्जांपल यहां पे हम देखेंगे दोस्तों, और एक गोल्ड का एग्जांपल 27 जुलाई का।
27 जुलाई को प्राइस ओपन हो गई, देन हाई लगाया, प्राइस नीचे आई, ओपनिंग के अबो प्राइस ने ट्राई किया क्लोजिंग का, ठीक है। प्राइस ओपन, प्राइस डाउन साइड, प्राइस अप, अगेन प्राइस डाउन। ये रही आपके पास दोस्तों लिक्विडिटी, ठीक है। अब देखो बायर्स आ गए, प्राइस को बायर्स ऊपर लेके गए, ठीक है। यहां पे हो गई आपकी ओपनिंग रेंज इस वाले कैंडल में 5.15 को ब्रेक। क्या हुआ आपके पास, जुड़ा स्विंग। यहां पे अगर आप पोर्शन को अच्छे से देखते हो, ओपन हुआ, लो बनाया, ऊपर हाई ब्रेक करने का ट्राई किया, अगेन आया, लो की लिक्विडिटी ले ली और इस तरह से प्राइस अब जाके क्लोज हो गई। बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते मालूम है, इसे डब्ल्यू पैटर्न समझते हैं कि मार्केट ने डब्ल्यू बना लिया, चलो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, बट टारगेट कहां तक रखोगे अब इस डब्ल्यू के बेसिस पे। अगर आपको समझता है प्राइस ओपन हो गई, लो लगाया, देन ऊपर आई, हाई लगाया, ने अगेन लो की लिक्विडिटी लेके हाई को ब्रेक किया और एक यू टर्न मार्केट ने क्रिएट किया। यहां पे यू टर्न देखोगे कैसा बना, ठीक है। आपको अगर यू टर्न ही देखना है तो यू टर्न के लिए सिंपल हम एक टूल के हेल्प से यू टर्न को देख सकते हैं, ठीक है। यू टर्न लाइक समझ सकते हैं हम। देखो अर्क को मैंने सिलेक्ट किया, ये रहा आपका यू टर्न। फेक मूवमेंट का शेप देखो, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, जस्ट ये देखो प्राइस ओपन, नीचे, अप साइड और हाई ब्रेक करके ऊपर जुड़ा स्विंग क्रिएट होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे हर बार कंडीशन अलग होगी मार्केट की, आपको समझना है। हर बार मार्केट की जो कंडीशन है वो अलग होगी। आपको फुटप्रिंट्स जो है उन्हें रीड करना आना चाहिए। जब आप फुटप्रिंट रीड करना सीखोगे तब जाके आपको हर एक चीज समझ आएगी। अब बहुत सारे लोगों का क्या होता है दोस्तों, उनको फुटप्रिंट रीड करना आती नहीं है और वो छोटे मोटी स्ट्रैटेजी को सीख लेते, मॉडल्स को सीख लेते, फिर उनको रिजल्ट नहीं दिखता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फुटप्रिंट समझ आनी चाहिए। जब अगर यहां पे जुड़ा स्विंग क्रिएट होता है, ठीक है, मुझे देखना है नीचे से जो प्राइस ऊपर आई, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी कहां पे, बायर्स, सेलर, बायर्स, ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं बनेगा, बायर्स, बायर्स लास्ट में सेलर, ये बनेगा मेरे पास फर्स्ट प्रेजेंट एफवीजी। ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये हेज नहीं है, ये फर्स्ट प्रेजेंट एफवीजी बना। दोस्तों ये वाली कैंडल जैसे ही जुड़ा स्विंग क्रिएट करती है, नेक्स्ट कैंडल क्लोज होके इसको एफवीजी फर्स्ट प्रेजेंट एफवीजी बनाती है, ठीक है। ये है फर्स्ट प्रेजेंट एफवीजी। जुड़ा स्विंग के बाद जो पहला एफवीजी क्रिएट हुआ, इमीडिएटली प्राइस फर्स्ट प्रेजेंट एफवीजी पे आती है, बाइंग की एंट्री यहां से लेनी है और फर्स्ट प्रेजेंट एफवीजी के बिलो मुझे रखना है मेरा यहां पे स्टॉप। दोस्तों टारगेट क्या लेना है, बहुत सिंपल है, लो से लेके इस वाले हाई तक आ जाओ, ठीक है। और अब देखो दोस्तों -2 आपका रहेगा टारगेट। एक्चुअल जो मूवमेंट है आपको सुबह सुबह 3 कैंडल ने मार्केट ने दे दी। आरआर देखो, जस्ट अभी आपको यहां पे ट्रेड का आरआर देखना है। जुड़ा स्विंग के बाद जो भी एंट्री मिली, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल और डन 220 पिप, जहां पे स्टॉप लॉस था 43 पिप्स का। क्या चाहिए और बताओ। माइनस मैंने क्या बोला कि जैसे जुड़ा स्विंग का टारगेट डन होता है ना, वहां से दोस्तों सेलिंग भी कर सकते हैं हम उस रेंज से, ठीक है। जैसे ये वाला हमारा लास्ट जोन था, ये टारगेट हो गया, देन इसी जोन से देखो प्राइस किस तरह से नीचे गिरी, राइट। इसी जोन से प्राइस नीचे गिरी। अब मैं ये आपको बाद में सिखाऊंगा कि ऐसे ट्रेड कैसे पकड़ने हैं तुम लोगों को, किस तरह से डाउन साइड का मूव पकड़ना है। उसके लिए ना सबसे सिंपल होता है कि जुड़ा स्विंग कौन से सेशन में क्रिएट हो रहा है, उस सेशन के जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कहाँ पे आ रहे हैं, डेली के जुड़ा के स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ आ रहे हैं, फिर हम इस चीज़ों के बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि हमारा ट्रेड डन होने के बाद हमें सेलिंग में जाना है नहीं जाना, ठीक है दोस्तों। और एक बाइंग का एग्जाम्पल देखते हैं, देन हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो दोस्तों और एक बुलिश एग्जाम्पल जुड़ा स्विंग का, ठीक है। अब बेरिश देखेंगे, फिर बुलिश देखेंगे, मिक्स एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। यहां से न्यू डे स्टार्ट हुआ 23 जुलाई का, गोल्ड का ही चार्ट है, ठीक है। पहले लिक्विडिटी फाइंड करो यार आप। ये रही आपके पास एक लिक्विडिटी, राइट, और इसके ऊपर ये रही 3 कैंडल की लिक्विडिटी और ऊपर ये वाली लिक्विडिटी। अब मार्केट को ये लिक्विडिटी नहीं है, ये लिक्विडिटी नहीं है। मार्केट को क्या करना है, एक तो नीचे लाओ, लिक्विडिटी कलेक्ट करके जुड़ा स्विंग बनाओ और आप जाओ। अगर ये नहीं तो
यहां से ऊपर जाओ, लिक्विडिटी ले लो, जुड़ा स्विंग बनाओ, रिट्रेसमेंट करो और एक्सपेंशन करो। बस यार मुझे कुछ करना नहीं, मुझे वेट करना है मार्केट का। प्राइस ओपन हो गई, मूवमेंट करे, करने दो, लिक्विडिटी उठाने दो मार्केट को, ठीक है। जस्ट हमें पहले लिक्विडिटी देखनी है। प्राइस स्लोली 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 अप गई, राइट, और ये रही मार्केट ने उठा दी यहां पे प्रॉपर लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडेशन जैसे ही उठाई, अब क्या हुआ देखो, जिन्होंने यहां पे सेल किया, गैप डाउन में प्राइस खुली, सेलर ने ऊपर लगाए स्टॉप लॉसेस। अगर सेलर का स्टॉप हिट हुआ, सेलर का स्टॉप हिट हुआ तो सेलर बन जाएंगे बायर। ऑलरेडी स्मार्ट मनी ने और बायर्स भेजे, तो सेलर के स्टॉप हिट होने के बाद सेलर बायर बनेंगे, प्लस फ्रेश बायर। ओके, फ्रेश भी बायर्स आ गए ना, प्राइस ऊपर गई तो फ्रेश बायर। अब इनके अगेंस्ट स्मार्ट मनी फील करेंगी साइलेंटली सेल लिमिट ऑर्डर। बस फंडा समझना है, जस्ट मुझे सिस्टमैटिक फंडा समझना है मार्केट का कि इन्हें करना क्या है मार्केट में। इन्होंने किया क्या, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले लिक्विडिटी देखी, ऊपर ऑर्डर लगा के रखे सेल के लिमिट ऑर्डर, ठीक है, फिल होने के लिए। इन्होंने बायर्स भेजे, जाओ भाई तुम लोग बाय करो, तुम्हें बाइंग करनी है। इन्होंने कर लिया बाय। अब ये बायर्स प्राइस को लेके जाएंगे तो सेल लिमिट ऑर्डर फिल हो जाएंगे, फिर जहां पे इन्होंने सेल किया इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, वो सेलर बायर बनेंगे, फिर बायर के अगेंस्ट स्मार्ट मनी सेल करेगी। और स्मार्ट मनी का रियल इंटेंशन पहले फेक मूवमेंट, देन ओपनिंग रेंज के बाद प्राइस ओपन हुई, हाई लगाया, लो लगाया, हाइयर हाई लगाया, अगेन हाइयर लो लगाया, हाइयर हाई लगाया। इसके नीचे अगर प्राइस जाती है तो आपका ओपन होगा जुड़ा स्विंग, क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर ले ले, मुझे वेट करना है कि जुड़ा स्विंग ओपन हो जाए। दोस्तों प्राइस नीचे आ गई, जुड़ा स्विंग ओपन हो गया। अब मैं टारगेट फाइंड करूंगा दोस्तों हाई से लेके लो तक, ठीक है। ये जुड़ा स्विंग के लिए मुझे टारगेट्स फाइंड करने हैं। अब एंट्री मुझे जो लेनी है दोस्तों, वो एंट्री परफेक्ट पीवाई से लेनी है। बायर्स बायर्स इनसाइड बायर, इसका मतलब ये बना मेरे लिए एक ब्रेकर, ठीक है दोस्तों, ये मेरे लिए बना एक ब्रेकर ब्लॉक। अब प्राइस जब अप आएगी, मुझे इस ब्रेकर से करना है मार्केट को शॉर्ट। ब्रेकर से मेरी सेल एंट्री, ऊपर मेरे पास 60-70 पिप का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या है दोस्तों, पहले -1 को टारगेट करो, देन -2 को टारगेट करो। अब देखो जुड़ा स्विंग में जैसे आप एंटर करते हो, एक परफेक्ट स्टॉप भी प्लेस करते हो, ठीक है। एक्सपांशन को कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज ये मैनिपुलेशन, फिर ये लिक्विडिटी, फिर ये डिस्प्लेसमेंट, फिर ये आपका पीवाई, मार्केट गया रिट्रेसमेंट को, और नीचे एक्सपांशन। जो चीजें मैंने आपको बताई उनके ही बेसिस पे गोल्ड को मैं 5 मिनट पे देख रहा हूं, ठीक है। -1 फर्स्ट टीपी आपका डन, ठीक है, फर्स्ट टीपी आपका यहां पे डन। देन बाइंग आ रही थोड़ी बहुत मार्केट में, प्राइस कंसोल्ट कर रही है, कंसोल्टेशन में मार्केट गया है, बट आपका जो भी टीपी था वो टीपी मार्केट ने पूरा स्मैश कर दिया -2 तक। एक जुड़ा स्विंग के बेसिस पे आपको इतना बड़ा रिस्क रिवार्ड मिला गोल्ड में दोस्तों। और एग्जांपल में दिखाना चाहूंगा, बिकॉज ये जो जुड़ा स्विंग है ना, ये बहुत सारे क्रिएट होते। चलो एक पिछला भी एग्जांपल देख लेते, ठीक है। सबसे पहले ये वाला लो था, इसके पास थी पिछले दिन की लिक्विडिटी, मार्केट ओपन हुआ, अब क्या नीचे आया, अब क्या नीचे आ गया, लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। ये क्या ली मार्केट ने, लिक्विडिटी उठाई। अब देखो प्राइस ने क्या किया, ये वाला यू टर्न, लिक्विडिटी वाला ये वाला यू टर्न, ठीक है। ओपन होने के बाद हाई लगाती प्राइस, लिक्विडिटी लेती, अगेन प्राइस अप जाती है, रेंज को ब्रेक कर देती दोस्तों। ओपन हुआ आपके पास एक क्लीन जुड़ा स्विंग। अब देखो फर्स्ट प्रेजेंट एफवीजी कहां पे है बाय करने के लिए, बायर्स बायर्स बायर्स, ये रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है, तो फर्स्ट प्रेजेंट एफवीजी यहां पे आता है जहां पे प्राइस ने टैप नहीं किया। देन बायर्स बायर्स बायर्स, अब देखो इसमें वीक है, इसमें भी वीक है, और बीच में इम्बैलेंस क्रिएट किया है। एक मार्केट ने हिप्पो ओपन किया। आपको इन चीजों का नॉलेज चाहिए, बिकॉज आपको बाय सेल करना है, आपको पीवाईएस का नॉलेज चाहिए।
ठीक है, जैसे ही जुड़ा स्विंग क्रिएट होता है, प्राइस ऊपर जाती नीचे आने के बाद मैं हिप्पो से बाय करूंगा। हिप्पो सबसे स्ट्रांग होता है, ठीक है। हिप्पो के नीचे, कैंडल के नीचे 80 पिप का मेरा स्टॉप डाल दूंगा और मुझे जो टारगेट्स लेने दोस्तों, नीचे से लेके यहां तक, ठीक है। अब देखो, पहले तो प्राइस एक्सपांशन में गई, रिट्रेस पे आई, रिट्रेस पे एंट्री जो दी दोस्तों, जो यहां से मार्केट उठा सीधा अप साइड में, बनी बुलिश कैंडल, आ गया एक्सपेंशन। बस आपको एक प्रॉपर जुड़ा स्विंग जो है ना वो समझना चाहिए। एक बार जुड़ा स्विंग की नॉलेज आ गई तो इजीली ट्रेड पकड़ सकते हो। और एक एग्जांपल गोल्ड का ही है, गोल्ड का ही एग्जांपल है। 3 कैंडल स्विंग, लिक्विडिटी, ठीक है, मैंने मार्क कर दी यहां पे एक लिक्विडिटी। प्राइस ओपन हो गई, नीचे आ गई, देन ऊपर आ गई, यू टर्न, मार्केट ने एक यू टर्न क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? ये ओपन हो गई, ये मार्केट ने से नीचे भेजा, लिक्विडिटी लेके यू टर्न करके प्राइस ऊपर आ गई, फिर ओपन के बाद हाई लगाया, लिक्विडिटी ले ली, हाई को ब्रेक कर दिया, बस ओपन हो गया मॉर्निंग का डेली कैंडल का जुड़ा स्विंग। और इसके हिसाब से दोस्तों लो लगा दो, हाई तक मार्क करो। और अब जो एंट्री प्लान जो करनी है दोस्तों आपको, ठीक है, यहां पे बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बायर, सेलर, सेलर, दोस्तों ये ब्रेकर है पूरा, ठीक है, ये ब्रेकर है पूरा, पूरी की पूरी ब्रेकर की ये रेंज आती है, ठीक है, ये ब्रेकर की रेंज आती है। और ब्रेकर का मेन थ्रेशोल्ड भी हम निकाल के रख सकते हैं एंट्रीज के लिए। अब जैसे ही ये कैंडल डिस्प्लेसमेंट देती है, दूसरी कैंडल कंटिन्यूएशन करती है, प्राइस रिवर्स आती है, ब्रेकर को मेन थ्रेशोल्ड को टैप, ब्रेकर के नीचे क्लोजिंग पे स्टॉप हमारा, और -2 तक हमारा पहला टारगेट यहां से। देन आप देख लो पूरे डे का एक्सपेंशन कहां पे चला है। पूरे डे का जो एक्सपेंशन था वो तो बाइंग में ही रहा मार्केट ने दोस्तों। और एग्जांपल देखेंगे, और एग्जांपल हम देखेंगे। प्राइस ओपन हो गई, नीचे के साइड आ गई, बट यहाँ पे जो जुड़ा स्विंग आप मार करोगे आप इसमें फंसोगे। बहुत सारे लोग क्या करते, मैं सबसे पहले मिस्टेक बताता हूँ। प्राइस ओपन हो गई, नीचे आ गई, ऊपर गई, आ गई नीचे, एंट्री ले ली और ऊपर के साइड पे टारगेट करते। बट आपको पीछे देखना है स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है मार्केट का। मार्केट ने एक लो की लिक्विडिटी ले ली, लो की लिक्विडिटी के बाद मार्केट ने ये जो मूवमेंट है इसके अबोव डिस्प्लेसमेंट दे दी। तो इसका मतलब यहां पे मार्केट ने क्या किया, सेल साइड के ऊपर ऑर्डर्स फिल किए। ओके, देन दोस्तों बाय साइड के ऊपर मार्केट कंटिन्यू किया, इसका मतलब मार्केट बुलिश है, राइट। फिर हम इसी ट्रेड को करने के लिए और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लो टू हाई मार्क कर लिया और हमने यहाँ पे हमारी जो ओटी है उस ओटी को निकाला। ये मैंने सिखाई अल्केमिस्ट की, मैंने जस्ट इस अल्केमिस्ट के ओटी को यहाँ पे मार्क करके रखा, ये रेफरेंस पॉइंट आ गया दूसरे दिन का। अब आपको क्लियर है पिछले डे में क्या हुआ है। पिछले डे में पीडीएल ले लिया है, देन बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट को रन किया है। तो सिंपल सी जाहिर सी बात है कि मार्केट ओटी के नियर फेक मूवमेंट के बाद रियल मूवमेंट कर सकता है। फिर मार्केट ओपन हुआ, नीचे मार्केट गया, क्यों, फेक मूवमेंट के लिए। मार्केट ने एक फेक मूवमेंट नीचे पहुंचा दी, देन प्राइस ऊपर आ गई। प्राइस ऊपर आने के बाद प्राइस ने यहां पे ओपन किया दोस्तों, जुड़ा स्विंग हो गया। देन इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, राइट। देन ये हो गया हमारे पास इंडूसमेंट। ओके, ये हो गए दोस्तों हमारे पास इंडूसमेंट। अब हमें बाइंग का प्लान करना है, ठीक है। बाइंग के प्लान के लिए इंडूसमेंट के नीचे हमारे पास कहां पे फुटप्रिंट है आईडीएम के बिलो, मुझे वो देखनी है दोस्तों। मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा बायर, सेलर, देन प्राइस अप साइड में, ठीक है। ये मिटिगेशन बना, एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी क्रिएट किया। कौन सी भी लिक्विडिटी उठाने से पहले मार्केट को अब भेजा, ऑर्डर ब्लॉक को इन्होंने ब्रेक कर दिया। अब आपकी इस टाइम पे एंट्री थी मिटिगेशन ब्लॉक पे, और मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह सब कुछ सिखाया है, प्लीज आप एसएमसी सीरीज चेक करो। मिटिगेशन के ऊपर एंट्री लेनी, ये भी मैंने वहां पे सिखाया है। लो के नीचे जस्ट स्टॉप लॉस डालना है और आपको आपके टारगेट्स निकालने हैं, लाइक ऐसे लो से लेके हाई तक, और यहाँ पे मार्क करनी है ये वाली एफएक्स डीलिंग की फिबोनाची, ठीक है। इसकी सेटिंग क्या है आप देख लो, मैंने सेटिंग्स भी बताई है दोस्तों। क्या है आपका -2 ये टारगेट है, राइट। चलो एक्सटेंड कर दो, यहां पे ले लो आपका टारगेट। टारगेट के बाद ही प्राइस रिवर्स आई, अगेन डे हिट। फिर से दोस्तों अगेन डे हिट मूवमेंट थी प्रॉपरली, कि जहां पे बड़ी मूव आपने कैच की,
दोस्तों और मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे भी एक जुड़ा स्विंग गोल्ड के अंदर क्रिएट हुआ है। अब देखो प्राइस यहां पे ओपन हुई, पीछे लिक्विडिटी कहां पे है, पीछे की लिक्विडिटी आपको फाइंड करनी है। दोस्तों लिक्विडिटी मार्केट जब यहां पे खुला था ना, इस जगह पे मार्केट के पास जो लिक्विडिटी थी इस वाले पॉइंट पे थी एक, ठीक है। और लिक्विडिटी कहां पे थी, प्राइस नीचे आ गई, प्राइस ऊपर गई, प्राइस फिर से नीचे आ गई। ये वाली एक लिक्विडिटी थी आपके पास, इस लिक्विडिटी के ऊपर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी था। आपने ये वाला लिक्विडिटी पोर्शन और ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी जो है उसको मार्क करके रखा, ठीक है। अब आपको जुड़ा स्विंग देखना है, तो जुड़ा स्विंग के लिए आपको जस्ट वेट करना है। मार्केट ओपन हो गया, नीचे आ गया, देन मार्केट ने क्या किया, बाइंग, पहले बाइंग दी, चलो भाई बाय कर लो, रिटेलर्स बाइंग करो, प्राइस अप जाने वाली है, रिटेलर्स बाय करने लगे। जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था उनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े थे, यहाँ पे हेज था, जहाँ पे हेज पे ऑर्डर क्लोज होती है, फिर प्राइस ऊपर आ गई, हेज पे ऑर्डर क्लोज हो गए, बाहर सेलर बन गए, प्राइस नीचे की साइड आ गई और मार्केट ने ब्रेक की जस्ट ये वाला ओपनिंग रेंज, मार्केट ने ब्रेक कर दिया ओपनिंग रेंज। और जैसे ओपनिंग रेंज ब्रेक होगी, ओपन के बाद लो, देन प्राइस अप साइड में, जैसे रेंज ब्रेक हो गए दोस्तों यहां पे ओपन हो गया आपके पास एक जुड़ा स्विंग, सेलर लास्ट में बायर्स आते हैं आपके पास, तो आपके पास आ जाता है दोस्तों एक एफईजी, ठीक है। और इस एफईजी से आपको शॉर्ट करना है, नीचे के साइड पे टारगेट्स लेने हैं, देखो हाई से लेके लो तक लगा दो, ठीक है। नीचे आपका जो एरिया है उसे मार्क कर लो। आपने एफईजी से शॉर्ट किया मार्केट को, एफईजी के ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया 50-60 पिप का, यहां तक आपने टारगेट ले लिया, आपका डन। फिर इस लेवल से बाइंग का प्लान किया, प्राइस अगेन अप साइड में। ये भी तो ट्रेड सिखाऊंगा ना मैं आपको करना, कि -2 के रिवर्सल को कैसे पकड़ना है और इस टाइम पे किस टाइप से आपको सीआरटी को अलाइन करना है। योगेश टेक ने आईसीटी को सीखने के बाद हर एक मॉडल को एक दूसरे के अंदर डाला, एक सीक्वेंस बनाई। अब यहां से अगर मुझे ट्रेड पकड़ना है तो मैं 4 आवर की टाइम फ्रेम देखूंगा भैया, मैं बता रहा हूं, मैं आपको हर एक एक्सपेंशन पकड़ना सिखाऊंगा, ठीक है। हर एक गोल्ड के अंदर देखो जुड़ा स्विंग, जुड़ा स्विंग, जुड़ा स्विंग, जुड़ा स्विंग, जुड़ा स्विंग, बैक टू बैक गोल्ड के अंदर सब ट्रेड हिट है। अब देखो मैंने कुछ गलत कहा आपको, कुछ गलत है। यहां पे देखो H4 की कैंडल लो ले लिया, यहां पे लो सेट किया मार्केट ने, लो की लिक्विडिटी लेने के बाद एक्सपेंशन आ गया। आप इजीली बाइंग का ट्रेड पकड़ सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा यहां से ही प्राइस रिवर्स होगी। और वो कैसे होगी, तो ये एक पॉइंट है, हाई से लेके अल्केमिस्ट की फीब मार्क करो, लिक्विडिटी स्वीप के बाद रिट्रेसमेंट का वेट करो, बाइंग का प्लान करो। सीआरटी ऑलरेडी मैंने आपको सिखाई है, तो बहुत सिंपल है रिवर्सल का मेथड पकड़ना, और रिवर्सल के जो मेथड्स है ना वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखो यहां पे गोल्ड का जुड़ा स्विंग का ट्रेड, जुड़ा स्विंग का ट्रेड, जुड़ा स्विंग का ट्रेड, जुड़ा स्विंग का ट्रेड, गोल्ड में जुड़ा स्विंग का ट्रेड, गोल्ड में जुड़ा स्विंग का ट्रेड। और एक दिखाओ गोल्ड में, चलो गोल्ड ही देख लो, बाकी छोड़ दो। लो की क्या थी, लिक्विडिटी थी, मार्क कर ली, मार्केट ओपन हो गया, नीचे आ गया, मार्केट ने क्या किया, पीडीएल की लिक्विडिटी ले ली। तो पीडीएल की लिक्विडिटी उठाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा मैनिपुलेशन ओपन किया, बायर सेलर भेजे, ठीक है, ये सेलर भेजे जिन्होंने यहां से बाय किया था, बाहर के नीचे स्टॉप लॉसेस थे, स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद बाहर सेलर बने, ये सेलर आ गए और इन सेलर के अगेंस्ट स्मार्ट मनी ने ऑर्डर फिल किए। जब स्मार्ट मनी ऑर्डर फिल करेगी तो डिस्प्लेसमेंट आएगी दोस्तों, ठीक है। जब स्मार्ट मनी ऑर्डर फिल करेगी तो मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आएगी। अब डिस्प्लेसमेंट कहां पे आ गई, ओपनिंग के बाद प्राइस ऊपर गई, देन प्राइस नीचे आ गई, ये वाला हाई था जो प्राइस ने दोस्तों आगे यहां पे ब्रेक किया और यहां पे ओपन हो गया आपके पास एक जुड़ा स्विंग। अब देखो जस्ट यहां पे देखो जुड़ा स्विंग क्रिएट हुआ, सेलर आ गए, बायर्स प्राइस ऊपर की साइड गई, रिटर्न प्राइस आ गई, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी। नीचे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कहां पे, नीचे नहीं है, ये मिट है, ये वाला ये प्रॉपर बना नहीं है, क्योंकि एक कैंडल के लिक्विडिटी लेने के बाद अंदर ही अंदर प्राइस मूव हुई, डिस्प्लेसमेंट एक ही कैंडल में आनी चाहिए फास्ट, तब कहेंगे ना इंबैलेंस क्रिएट हुआ, मार्केट में बहुत सारे बायर सेलर आ गए। अब देखो दोस्तों ये रहा आपके एंट्री पॉइंट और जुड़ा स्विंग के टारगेट्स आपको निकालने, चलो कुछ नहीं, लो से लेके हाई तक फी प्लॉट कर दो और रिजल्ट देखना चाहोगे। अब देखो जुड़ा स्विंग से आपने बाय कर दिया, जुड़ा स्विंग के क्रिएट होने के बाद आपको पता चला कि आज बाइंग हो जाएगी, एक बाइंग का सेटअप मिलेगा और जस्ट आपने इसको टारगेट किया 1/6 का आरआर। अगेन एक ट्रेड आपके सामने है, अगेन एक ट्रेड आपके सामने। यहां पे देखो ये लिक्विडिटी थी, ये मार्केट ने यहाँ पे उठाई बट हाई ब्रेक नहीं किया, जुड़ा स्विंग ओपन नहीं किया मार्केट ने, यहाँ पे जुड़ा स्विंग ओपन नहीं हुआ, ये प्राइस ओपन हुई, ठीक है, ओपन होने के बाद हाई के नियर गई नहीं और नीचे आ गई, ये जुड़ा स्विंग नहीं हुआ, ये
नॉर्मल रेंज है जो अंदर ही अंदर प्राइस घूम रही है, ठीक है। एक प्रॉपर जुड़ा स्विंग अगर आपको ट्रेड करनी है जुड़ा स्विंग के बेसिस पे, तो आपको लिक्विडिटी का नॉलेज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडल है जिसने भी बनाया, ठीक है, माइकल सर ने जो बनाया, किस तरह से बनाया। माइकल सर ने सबसे पहले मार्केट जब ओपन होता है तो मार्केट मैनिपुलेशन क्रिएट करता है, ठीक है। मार्केट ओपन होने के बाद पहले मैनिपुलेशन क्रिएट करता है, मैनिपुलेशन को ले लिया, इसके अंदर लिक्विडिटी को ले लिया, फिर इन्होंने इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट को ले लिया, इसका मतलब कैरेक्टर चेंज जो बोलते हैं ना हम, वो डिस्प्लेसमेंट, इसको भी ले लिया, और फिर एंट्री के लिए ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी आ गए हमारे, तो फुटप्रिंट कहते हैं हम, बराबर। तो इसके अंदर मैं और एक फुटप्रिंट का भी डाल देता हूँ, चौक के बाद इन्होंने इसके अंदर डाल दिया फुटप्रिंट, प्लस फिबो के बेसिस पे हम टारगेट फाइंड करते। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन है। लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेशन को डिफरेंट समझते, लिक्विडिटी को डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंट, फुटप्रिंट को डिफरेंट, फिबो को डिफरेंट, इनको मिला के आपका बना जुड़ा स्विंग का मॉडल। आईसीडी यही सिखाता है, स्मार्ट मनी एक एक चीजों को सिखाती है, और आईसीडी इनको कंबाइन करके कैसे ट्रेड किए जाते हैं वो सिखाते हैं। अगर आप सिर्फ एसएमसी ट्रेडर हो तो भाई आप कभी आगे नहीं जाओगे, आपके पास अगर आईसीडी का नॉलेज है तो आप डेफिनेटली आगे जाओगे। दोस्तों मैंने कितने एग्जांपल दिखाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, गोल्ड के अंदर बैक टू बैक जुड़ा स्विंग। डे कितने हुए, 1 डे, 2 डे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डे के अंदर 6 जुड़ा स्विंग बने और 6 के 6 हिट है, बाकी 2 बने ही नहीं, तो ट्रेड क्यों करेंगे हम, जबकि आपके पास 6 जुड़ा स्विंग क्रिएट हुए और 6 के 6 हिट है। भाई और बताओ क्या चाहिए आपको, जस्ट बताओ आपको क्या चाहिए इसके अलावा। अगर इतनी अच्छी मेथड आपके पास है, प्रॉपरली अगर आप चीजों को समझते हो और बस आप नॉलेज लेके प्रॉपर ट्रेड करते हो, तो मैं बताता हूं आप पैसे छापोगे, ठीक है। चलो यूएस 100 के अंदर दिखाता हूं, प्राइस ओपन हो गई, नीचे गई साइड आ गई, ठीक है। देन प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस नीचे आ गई, फिर प्राइस ने ये डिस्प्लेसमेंट कर दी, डिस्प्लेसमेंट के बाद प्राइस रिट्रेसमेंट को गई, रिट्रेसमेंट को जाने के बाद प्राइस ने क्या किया, लो से हाई से लेके लो तक फिबोनाची को मार्क करो, अब आपकी ओटी निकाल लो। मैं हर एक सेशन वगैरह सबकी जुड़ा स्विंग बताऊंगा, जुड़ा स्विंग के फ्रैक्टल भी बताऊंगा। डेली की कैंडल बहुत बड़ी बनानी है तो सेशन के जुड़ा स्विंग एक दूसरे के साथ किस तरह से काम करते। और दोस्तों ये रही आपकी फीबो, रिट्रेसमेंट पे प्राइस आ गई, आपने रिट्रेसमेंट पे मार्केट को शॉर्ट कर दिया जुड़ा स्विंग के बेसिस पे, हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रखा, और ये रहा यूएस 100 के अंदर जुड़ा स्विंग के बेसिस पे बड़ा मूव। बताओ क्या चाहिए। आज का जुड़ा स्विंग देखोगे आज के दिन में बना, आज प्राइस ओपन हुई 30 मैं जो शूटिंग कर रहा हूँ 30 जुलाई की तारीख है, ठीक है। आज मार्केट ने पीडीएल ले लिया, ओपन होने के बाद नीचे प्राइस पहले नीचे भेजी, फेक मूवमेंट, फिर ये रही मार्केट की लिक्विडिटी उठाने के बाद प्राइस ऊपर आ गई, ओके। ओपनिंग जो रेंज थी यहाँ पे बनी, इसको ब्रेक कर दे, ऊपर यहाँ पे ही क्रिएट हो गया अपना जेडी, जिसको जुड़ा स्विंग बोलते। देन प्राइस ऊपर की साइड गई, देन प्राइस नीचे की साइड आ गई, बायर्स लास्ट में सेलर। दोस्तों ये हेज नहीं बट ये एफवीजी डेफिनेटली है। और फिर क्या, एफवीजी के नियर प्राइस आ गई, एफवीजी से लॉन्ग किया, बिलो क्लोजिंग को स्टॉप लॉस डाल दिया, लो बॉस तक आपका पहला टारगेट ये रहा यूएस 100 के अंदर जुड़ा स्विंग के बेसिस पे आपका क्लीन ट्रेड। चलो और देखते हैं प्रॉपरली। लिक्विडिटी तो प्राइस लेगा ही लेगा, मार्केट यहां पे खुला था, मार्केट को पीछे क्या थी, लिक्विडिटी थी। देख लो मार्केट को पीछे क्या थी, मार्केट के पास लिक्विडिटी थी, ओपन हो गया, यू टर्न ले ले, यू टर्न के बाद ओपनिंग रेंज को ब्रेक किया, क्या बनाया, एक जुड़ा स्विंग बेरिश वाला। देन प्राइस नीचे, प्राइस अप साइड में, लगा दो आपकी फिबोनाची एंट्री लेने के लिए, ओके। ये रहे आपके जोन एंट्री का, ओके। बस भाई क्या शॉर्ट कर दो जुड़ा स्विंग के बेसिस पे, ऊपर इस लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस रख दो। अल्केमिस्ट 0 पॉइंट मैंने ये आपको सेटिंग भी दी, अल्केमिस्ट की फिबो सिखाई किल शॉट में, आप देख लो। और ये लो जुड़ा स्विंग के बेसिस पे, देख लो भाई जुड़ा स्विंग, ओटी पे एंट्री, ओटी पे एग्जिट, वन साइड एक्सपेंशन डेली कैंडल का, कितनी बड़ी मूवमेंट थी। इसके अंदर सेशन के फ्रैक्टल पूरे मैच रहेंगे, मैं बताता हूं पूरे के पूरे मैच रहेंगे। देन यहाँ पे देखो प्राइस ओपन हो गई, पीछे क्या थी, लिक्विडिटी थी, राइट। लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस नीचे आ गई, बस यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा आपको रुलाया, यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सा रुलाया। क्यों रुलाया, क्योंकि लिक्विडिटी लेने के बाद जुड़ा स्विंग तो ओपन किया था प्रॉपरली,
जुड़ा स्विंग प्रॉपरली ओपन हुआ था, जुड़ा स्विंग के बेसिस के ऊपर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था जहां पे एंट्री ओपन होनी चाहिए थी। बहुत देर 11:15 से प्राइस यहाँ पे 2 बजे तक घूमी। क्यों? बिकॉज सेल ऑर्डर थे, मार्केट ने 2 घंटा टाइम लिया और फिर मैनिपुलेशन करने के बाद गिरा। प्राइस गिरी, प्राइस डेफिनेटली गिरी है, ठीक है। हम अगर ऑर्डर ब्लॉक से बाय करते तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस रखते, बफर में रखते, बराबर, ऐसा थोड़ी चिपका के स्टॉप लॉस रखते। बट यहां पे स्टॉप आउट करने के बाद गिरी तो मैं इसे पकड़ूंगा नहीं, इसे मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो जुड़ा स्विंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है लिक्विडिटी के बाद मार्केट का एक यू टर्न। दोस्तों मार्केट ओपन हुआ था, ऊपर 3 कैंडल की लिक्विडिटी पड़ी थी, पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए भेजा, कलेक्ट करके नीचे लाया और इस रेंज को इन्होंने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक होने के बाद आप देखो आपके पास आता है ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, कर दो मार्क, ठीक है। आपने शॉर्ट कर दिया, ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया। डेली में देखो कितना बड़ा एक्सपेंशन है आपके पास। और एंट्री को रिफाइन करना है, हाई से लेके लो तक आपकी फिप डाल दो भाई, इस तरह से। फिर आपके जो पॉइंट्स है वो अलाइन हो जाएंगे, फिर वहां पे फुटप्रिंट देख के आप शॉर्ट कर दो। ऊपर की साइड में कोई फुटप्रिंट नहीं है, क्लीन, ये लास्ट फुटप्रिंट थी जो अल्केमिस्ट के फिप के साथ अलाइन हो गए, बस हमने वहां से शॉर्ट कर दिया। सिंपल मेथड है, ठीक है, सिंपल मेथड है, बस समझना है प्रॉपर वे में। देखो डेली की लिक्विडिटी थी, ये डे ओपन हो गया, फिर ये मूवमेंट किया, ये डे लो था, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, लिक्विडिटी एक्सटेंड कर दी। मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर गई, ओपनिंग रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ने जुड़ा स्विंग ओपन किया, रिट्रेसमेंट को प्राइस आ गई, राइट, रिट्रेसमेंट को प्राइस आ गए। बायर्स लास्ट में सेलर, आपके पास ये बना एफवीजी। आप एफवीजी से बाय करोगे, लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस डालोगे और जुड़ा स्विंग के बेसिस पे आप एंट्री प्लान करोगे। लो भाई, जुड़ा स्विंग के बेसिस पे मार्केट का ये भी एक्सपेंशन रहा। यूएस 100 के अंदर 1 2 3 4 5 मॉडल्स चलते चलते बैक टू बैक। कितने दिन थे ये? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 8 दिन के अंदर 1 सेटअप, 2 सेटअप, 3 सेटअप, 4 सेटअप, 5 सेटअप बने थे, 6 सेटअप इसको पकड़ के, इस वाले को, ठीक है। 6 सेटअप बने, 1 स्टॉप गया, 5 टारगेट आ गए 8 दिन के अंदर। क्या चाहिए? जाओ प्रैक्टिस करो जुड़ा स्विंग की, लेक्चर को रिपीट देखो, इस वीडियो को रिपीट देखो। जुड़ा स्विंग कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जुड़ा स्विंग एक कॉम्बिनेशन है मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन का। और एसएमसी ट्रेडर इन सब चीजों से क्या होते, वाकिफ होते, उन लोगों को ये चीजें पता है, इसलिए सब ट्रेड इजी वे में पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी सेशन जुड़ा पे, उसके बाद आएगी वीडियो हमारी वीकली जुड़ा पे। और मैं बताता हूं इस आईसीटी सीरीज में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा आईसीटी सीरीज में। मुझे चाहिए कि आपसे शेयर करो, सबको देखने दो, सीखने दो, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ नहीं जाएगा आपका। अगर मैं मेहनत करूँ आपके लिए तो आपको बस सिंपल से काम करने हैं। और मुझे आप पे विश्वास है कि आप इस वीडियो पे 100% कमेंट करोगे, हर कोई कमेंट करेगा। यार 10-10 हज़ार लोग वीडियो देखते हैं और 500-600 लाइक आते हैं, बाकी लोग देख के बस छोड़ देते। लाइक किया करो, लाइक से कुछ नहीं होता, एक मोटिवेशन मिलता है, उससे ना 1 रुपया आता है, मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं है। बट मेरा टाइम देने के बाद मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, टाइम दे के मैं इन चीज़ों को सिखा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज मुझे मेरे जितने भी भाई है, बहन है, सब प्रॉफिटेबल होने चाहिए, सबको प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मेरा स्वार्थ नहीं है इसके पीछे कि आप सीखोगे तो आप प्रॉफिट करोगे, फिर क्या होगा भाई, यार पूरी दुनिया ट्रेड करती है, तो आप ट्रेड करोगे तो क्या ही होगा इन चीज़ों पे। बस सिखाना वाला अच्छा चाहिए, मैं सिखा रहा हूँ और 1-2 एग्जांपल दिखाई देता हूँ। अभी लास्ट किल जोन के मॉडल के ट्रेड है, ठीक है, ये लास्ट किल जोन के मॉडल के ट्रेड है। चलो यूरो एनजेडी के अंदर जुड़ा स्विंग किस तरह से क्रिएट हुआ पहले हम देखेंगे। चलो दोस्तों, यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद एक परफेक्ट मॉडल क्रिएट हुआ है। डेलो की लिक्विडिटी थी, डेलो की लिक्विडिटी मार्केट ने उठा दी। कैसे उठाई? ओपन हो गया, नीचे आ गया, ऊपर गया, लो भाई, मार्केट ने ओपनिंग रेंज को ब्रेक किया। अब दोस्तों यहाँ पे क्रिएट होता है जुड़ा स्विंग। सेलर्स बायर क्या है? ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी, मार्क कर लो। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से आपकी एंट्री है, बिलो क्लोजिंग पे आपका स्टॉप लॉस है। जुड़ा स्विंग की राइड,
जिस दिन क्रिएट होगा और सारी चीज़ें अलाइन होगी उसी दिन ट्रेड करो। हर दिन ट्रेड नहीं करना, ठीक है, हर दिन ट्रेड नहीं करना, जिस दिन अलाइन होगा उस दिन ही करो। मार्केट ओपन हुआ, नीचे आ गया, क्या किया, लिक्विडिटी, फिर क्या किया, ओपनिंग रेंज यहाँ पे ब्रेक, जुड़ा स्विंग, फिर क्या होगा, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, फिर क्या, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, स्टॉप लॉस, लो, जुड़ा स्विंग के बेसिस पे आपके डेली कैंडल का बड़ा एक्सपांशन। मैं जो बता रहा हूँ बस उन चीज़ों पे फोकस करना है। कौन कौन सी चीज़ें, लिक्विडिटी, मैनिपुलेशन, यू टर्न, ओपनिंग रेंज ब्रेक, डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, एक्सपांशन। बस इतनी चीज़ों को आपको मास्टर करना है, ठीक है। चलो दोस्तों, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो कैसे लगी वो बता देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे और डीप में मैं आपको सेशन जुड़ा बताऊंगा, उसके बाद वीकली जुड़ा बताऊंगा, फिर नेक्स्ट मॉडल की तरफ हम जाएंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।